गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अपने पहले वाली वीडियो में आपको बहुत कुछ बताया, आपको नोटिस राइटिंग बताया, कल लेटर का फॉर्मेट बताया। ये जो वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ स्पेशली पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स के लिए। तो कल एक इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट आपको बताया था, शायद आपने देखा होगा। आज मैं बताने जा रहा हूँ फॉर्मल लेटर का क्वेश्चन टैग जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स के लिए। ये क्वेश्चन टैग क्या होता है, और फिर एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट क्या होता है और वो कैसे लिखा जाता है। तो पहले मैं ये टैग क्लियर कर रहा हूँ। मैं लिख भी दिया हूँ यहाँ पे क्वेश्चन टैग्स। ये आपको आपके पॉलिटेक्निक में 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, या 5 का नहीं आएगा तो 2 का ज़रूर आएगा, या 3 नंबर का। तो अगर 5 का आता है तो 2 क्वेश्चन बनाने रहते हैं, 3 क्वेश्चन, और 2 नंबर इससे लिखना रहता है। वो 1-2 लाइन में आंसर उसका देना होता है। तो सबसे पहले वही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि टैग होता क्या है, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है। यू मीन व्हाट अ टैग इज। तो मैं बता दूं आपको कि टैग जो होता है एक शॉर्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है जो किसी स्टेटमेंट को कंफर्म करने के लिए यूज़ किया जाता है। बात आपको समझ में आ गई होगी, बिल्कुल सीधी भाषा में समझा रहा हूँ। जो क्वेश्चन टैग होते हैं वो एक छोटे यू मीन शॉर्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं जिसको हम अपनी स्टेटमेंट को, या स्पीकर या कोई भी अपनी स्टेटमेंट को कंफर्म करने के लिए, यू मीन पक्का करने के लिए उसका यूज करता है। जैसे हम अक्सर बात करते हैं किसी से, और बात करते करते हम पूछते हैं कि क्या नहीं या है ना। तो क्या नहीं और है ना के यूज हम क्यों करते हैं? क्योंकि अपनी बात को हम कंफर्म करना चाहते हैं। तो यही क्वेश्चन टैग हुआ। तो इसी को मैं अंग्रेजी में लिख रहा हूँ, है ना। आप देखिएगा अब रिसीट के अंदर जिसे इनकम भी है और नॉन इट इज अ शॉर्ट इनकम नहीं बोरो किया हमने सेंटेंस which is used तो to confirm a statement. Confirm a तो कोई भी देश चाहता है कि उसका statement. इफ यू Okay. For कंज्यूम example, it is हुआ मैं बोल रहा हूँ आपसे राइट। कि it is a short सरकार दुनिया में short कहीं भी interrogative sentence, short interrogative sentence which is used to confirm a statement. किसी बात को हम कंफर्म करने के लिए इसका हम यूज करते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ आई एम अ टीचर, तो मैं इस बात को कंफर्म करने के लिए कि मैं टीचर हूँ ना, है ना, मैं टीचर हूँ ही का एक ऐसा छोटा इंटरोगेटिव वर्ब बोलूँगा, और वही क्या हो जाएगा, टैग हो जाएगा। तो आई एम अ टीचर का टैग हुआ आरंट आई, और नेक्स्ट आई एम नॉट योर फ्रेंड, आई एम नॉट योर फ्रेंड। तो इसका टैग हो जाएगा एम आई। तो हम एम आई का यूज़ क्यों किए? क्योंकि एम आई से ये जो स्टेटमेंट है आई एम नॉट योर फ्रेंड ये कंफर्म हो रहा है, और यहाँ पे आरंट आई से आई एम अ टीचर ये बात कंफर्म हो रही है। एक और मैं एग्जांपल देता हूँ, सी कम्स here
डेली, शी कम्स हियर डेली। सो इसका टैग क्या हो जाएगा, डजंट सी, डजंट सी। तो बात आपको समझ में आ गई होगी कि टैग क्या होता है। तो टैग होता है एक छोटा सा इंटरोगेटिव प्रश्नसूचक वाक्य होता है ना, जिसका यूज हम अपनी बात को कंफर्म करने के लिए करते हैं। ये जाहिर सी बात हो गई, आप समझ गए होंगे। और दूसरी बात, टैग का जो स्थान होता है वो वाक्य के अंत में होता है। ये क्वेश्चन आपको 2021 में पूछा है कि व्हाट इज़ द प्लेस, यू मीन व्हाट इज़ द, यस, व्हाट इज़ द प्लेस ऑफ अ टैग इन ए सेंटेंस। तो ऑप्शन दिया था इन द बिगनिंग, इन द मिडल, और इन द एंड, और एनीवेयर। तो उसका आंसर क्या होगा, इन द एंड, जो अंत में होता है। तो टैग को हम वाक्य लास्ट में यूज करते हैं, लास्ट में लिखते हैं, है ना, और एक छोटा सा इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। अब रही ये बात, ये टैग तो हो गया, अब इसको हम कैसे बनाएंगे, हाउ टू मेक, अब ये बात जानना हमें ज़रूरी है। तो हाउ टू मेक अ टैग, हाउ टू मेक अ टैग, ये अगला स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ। टैग को हम कैसे बनाएं, कैसे बनता है। तो मैं आपको बता चुका हूँ अभी थोड़ी देर पहले कि टैग एक छोटा सा इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। तो जाहिर सी बात है कि आप अगर टैग बनाएंगे तो वो इंटरोगेटिव सेंटेंस होगा। तो सबसे पहले आपको स्टेटमेंट पे ध्यान देना होगा कि स्टेटमेंट आपका कैसा है। तो अगर आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है, यानी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, यानी जिस सेंटेंस से टैग बनाना है, जिस सेंटेंस का टैग बनाना है या जिस सेंटेंस से टैग बनाना है वो अगर पॉजिटिव है, ये सर्टिव है, यानी सर्टिव है, तो टैग जो होता है वो क्या होता है, निगेटिव होता है। अगर स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव है ना, तो टैग क्या हो गया, निगेटिव हो गया। और स्टेटमेंट हमारा निगेटिव है तो टैग हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। टैग हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। और चूंकि टैग एक शॉर्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, इसलिए टैग बनाने के लिए हमें क्या क्या यूज करना पड़ता है। तो टैग हमारा दो तरह का हो गया, एक तो हो गया हमारा निगेटिव, दूसरा क्या हुआ, पॉजिटिव। तो अगर टैग पॉजिटिव हो, है ना, अगर आपको ये पॉजिटिव टैग हो तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अगर निगेटिव टैग हो तो इसका होगा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब प्लस एब्रीविएटेड नॉट, इसको बोलते हैं हम एब्रीविएटेड नॉट बोलते हैं। ओके, इसको हाफ नॉट नहीं बोलते हैं। बहुत से टीचरों को मैं सुना हूँ वो अक्सर हाफ नॉट बोल देते हैं। तो हाफ नॉट कोई टर्म नहीं होता है बाबू, ध्यान देना। ये क्या है, एब्रीविएटेड नॉट है ना। तो यहाँ पे एब्रीविएटेड नॉट हो गया और उसके बाद आप क्या डालेंगे, सब्जेक्ट डालेंगे और लास्ट में क्या डालेंगे, साइन ऑफ इंटरोगेशन डालेंगे। तो ये टैग का हमने आपको स्ट्रक्चर दिया। एक बार और बताता हूँ कि अगर आपका सेंटेंस यानी जिससे आपको टैग बनाना हो, यानी उसको स्टेटमेंट भी आप बोल सकते हैं। तो अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो टैग क्या हो गया, निगेटिव हो गया। और अगर स्टेटमेंट निगेटिव है तो टैग क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। और चूंकि टैग एक इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है, इसलिए जब पॉजिटिव टैग बनाइएगा तो पहले क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा और उसके बाद सब्जेक्ट होगा और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन होगा, है ना। और उसके बाद अगर निगेटिव टैग बनाइएगा तो पहले क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, उसके बाद एब्रीविएटेड नॉट होगा और लास्ट में सब्जेक्ट होगा और प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन होगा। तो चलते हैं कुछ एग्जांपल देखते हैं। एज
सी हैज़ अ कार, अच्छा अरे प्रिंसिपल सर सी हैज़ अ कार, सी हैज़ अ, सर मैं इधर आवाज आ रहा तो समझ में सी नहीं हैज़ आ अ रहा। कार, तो इसका टैग क्या हो गया, हैज़ंट, हैज़ंट सी, चूँकि सी है तो हैज़ंट सी हो गया, और ये वाक्य क्या है, पॉजिटिव है, तो इसका टैग क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, और इसका हेल्पिंग वर्ब हैज़ है, तो मैं आपको बता चुका हूँ यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब प्लस एब्रीविएटेड नॉट, तो हैज़ंट सी हो गया, और सी इज़ गोइंग टू मुंबई, सी इज़ गोइंग टू मुंबई, ये भी वाक्य पॉजिटिव है, तो मैं टैग क्या बनाऊंगा, नेगेटिव, इजंट सी, और लास्ट में क्या हो गया, टैग हो गया, और आई विल बी अ डॉक्टर, तो आई विल बी अ डॉक्टर, तो वोंट आई, और नेक्स्ट आई एम अ टीचर, तो इसका टैग क्या हो जाएगा, आरंट आई, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, और आई एम नॉट हेल्दी टुडे, तो इसका टैग क्या हो जाएगा, चूँकि वाक नेगेटिव है तो टैग पॉजिटिव होगा, एम आई, और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। डियर, एक ध्यान देना जरूरी है, अगर आई का यूज़ हम पॉजिटिव सेंस में करते हैं, जैसे आई एम अ टीचर, तो उसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो आर होता है, यानी आरंट आई किया जाता है। अगर आई का यूज़ हम निगेटिव में करते हैं तो उसका हेल्पिंग वर्ब एम होता है, और इसका रीज़न ये होता है कि आई के दो फंक्शन होते हैं। आई जो हमारा होता है ये दो तरह से काम करता है, एक तो हमारा आई होता है वो प्रोनाउन है ना, पर्सनल प्रोनाउन है, और दूसरा आई जो होता है ना एक वॉवेल साउंड है, यानी वावेल लेटर है, सॉरी साउंड नहीं, वावेल लेटर है, तो इसलिए यहाँ पे सिंगल होता है और यहाँ पे क्या होता है, प्लूरल होता है। तो यहाँ पे आई एम अ टीचर पॉजिटिव सेंस है, इसलिए हमने आई के साथ क्या लगाया, आर लगाया, आरंट आई, और आई एम नॉट हेल्दी टुडे ये नेगेटिव वाक्य है, तो इसमें हमने क्या लगाया, एम आई किया। एक बार और ध्यान दे दें, आई का यूज़ अगर एम के साथ किया गया हो पॉजिटिव सेंस में तो उसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो आर होता है, और टैग जो होता है आरंट आई होता है। और आई का यूज़ निगेटिव सेंस में एम के साथ किया गया हो, एम के साथ किया गया हो, तो उसका जो हेल्पिंग वर्ब एम होता है, और टैग हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। जैसे आई एम नॉट हेल्दी टुडे, तो इसका टैग हो गया एम आई। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल में दे रहा हूँ, सी वेंट टू पटना, सी वेंट टू पटना स्टडी, सी वेंट टू पटना स्टडी, वो कल पटना गई। तो देखिए ये वेंट टू, तो ये सिंपल पास्ट है, तो इसका जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो क्या होगा, डीड होता है। तो और वाक नेगेटिव, सॉरी वाक पॉजिटिव है, तो टैग क्या बनेगा, नेगेटिव हो गया, तो हम क्या लिखेंगे, डिडंट सी। और यहाँ पे देखिए सी हैड लेफ्ट द हाउस एन आवर अर्लियर, तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड है, और वाक क्या है, पॉजिटिव है, तो इसका टैग क्या बनेगा, हैडंट सी। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये तो कॉमन हुआ। अब देखिए आपको मैं बताता हूँ, है ना, जिससे ये तो सिंपल हेल्पिंग वर्ब वाले हो गए। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो टैग्स ऑफ मॉडल ऑक्सिलियरीज,
फैक्ट्स ऑफ मॉडल एक्जुलियरीज, यानी वैसे उन वाक्यों का टैग बनाना जिसमें हम मॉडल का यूज करते हैं, यानी मे, माइट, शैल, शुड, कैन, कुड, ओके, इसका यूज करते हैं। तो उसका टैग हम कैसे बनाएंगे ये आपको मैं सिखाने जा रहा हूँ। तो कॉन्सेप्ट वही होगा, अगर आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो टैग क्या हो गया, निगेटिव हो गया। अगर आपका स्टेटमेंट निगेटिव है तो टैग क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो कॉन्सेप्ट यही आया कि स्टेटमेंट, आप लिख लीजिए पॉजिटिव स्टेटमेंट विद मॉडल implies नेगेटिव टैग। और ये कैसे बनेगा, मॉडल प्लस एब्रिविएटेड नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंटरोगेशन। देखिए पॉजिटिव स्टेटमेंट विद मॉडल यानी ऐसा सेंटेंस जिसमें मॉडल का यूज़ किया गया हो और उसका सेंस क्या हो, पॉजिटिव हो, तो टैग क्या हो जाएगा, निगेटिव हो गया। और मॉडल आ गया, उसके बाद एब्रिविएटेड नॉट आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद साइन ऑफ इंटरोगेशन आ गया, ओके। उसके बाद देखिए आप निगेटिव स्टेटमेंट विद मॉडल implies पॉजिटिव टैग। और इसमें क्या हो जाएगा, मॉडल प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ये आपका टैग हो गया, है ना। तो जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, एज आई कैन डू दिस, वेरी सिंपल सेंटेंस। तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, कैन है जो एक मॉडल है, और वाक्य क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए टैग क्या हो गया, निगेटिव हो गया। तो मैं क्या बनाऊंगा, कैन लिया और कैन के साथ क्या लगाया मैं, एब्रिविएटेड नॉट लगाया, तो कांट आई, इसको हम क्या करेंगे बाबू, कांट आई करेंगे, है ना। एब्रिविएटेड नॉट लगाया और जैसे कैन लिखा और यहाँ पे नॉट लिखा और उसके बाद क्या लिखा, सब्जेक्ट क्या है, आई है, और लास्ट में हमने साइन ऑफ इंटरोगेशन डाल दिया, आई कैन डू दिस। और सी कांट डू दिस, सी कांट डू दिस। तो ये जो टैग है, जाहिर सी बात है आपका स्टेटमेंट निगेटिव है तो टैग पॉजिटिव बनेगा, और हेल्पिंग वर्ब कैन है तो ये क्या हो गया, कैन सी हो गया, ओके। और ये बात आपको सूट देखिए, मे से देखिए कोई भी मॉडल लगाइए, जैसे माई स्टूडेंट्स मे बी नेक्स्ट टू नन। तो माई स्टूडेंट्स मे बी नेक्स्ट टू नन हमने लिखा, तो मे भी एक मॉडल है और वाक्य क्या है, पॉजिटिव है, तो टैग जाहिर सी बात है निगेटिव होगा। तो मैं क्या लिखूँगा, मे नॉट, और चूँकि ये स्टूडेंट्स है तो किसी चीज़ को हम रिपीट नहीं करेंगे, तो स्टूडेंट्स के लिए हम एक प्रोनाउन का यूज करेंगे। अगर कोई नाउन आया हो, जैसे सीता, गीता, कुछ भी हो, तो उसके जेंडर के अनुसार या उसके सिंगुलरिटी और प्लूरलिटी के अनुसार हम एक अलग से प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो हम लिखते हैं कि मे नॉट स्टूडेंट्स नहीं, मे नॉट दे, स्टूडेंट्स को हम रिपीट नहीं करेंगे। स्टूडेंट चूँकि प्लूरल है तो प्लूरल नाउन के लिए हमारा प्रोनाउन क्या होता है, दे होता है। तो मे नॉट दे, ये हमने लिख लिया। उस तरह एक और देखिए, राबरी मस्ट कम ऑन टाइम। तो देखिए अब राबरी का नाम हो गया, तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, मस्ट है, तो मस्ट आ गया।
और वाक क्या है, पॉजिटिव है, तो नेगेटिव टाइप बनेगा। तो मैं क्या लिखा, मस्ट नॉट, यू मीन मसंट, उसको क्या बोलेंगे हम, मसंट। और राबरी के लिए क्या लिखेंगे, सी, राबरी के लिए क्या लिखेंगे, सी। तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको। और कुछ मॉडल्स होते हैं जो डिफरेंट होते हैं, जैसे एक मॉडल होता है यूज टू एक मॉडल है। तो देखो यूज टू का प्रयोग हम दो तरह से करते हैं, एक्शन के लिए भी करते हैं और स्टेटमेंट के लिए भी करते हैं। तो यूज टू में से हम किसी क्रिया को ही दिखाते हैं, यानी एक्शन को दिखाते हैं। कैसी क्रिया, जो भूतकाल में हमेशा हुआ करती थी। जैसे हम लोग बोलते हैं कि मैं जब बच्चा था या जब मैं छोटा था तो गिल्ली डंडा खेला करता था, या दादा दादी को बड़े परेशान किया करता था, या हम अपनी किसी चीज़ को देखते हैं तो रिकॉल करते हैं कि ये वही स्कूल है जहाँ मैं कभी पढ़ा करता था। तो वो पास्ट टाइम में वो आपकी जो एक्टिविटी है, वो एक्शन है, वो रोज़ हुआ करती थी, दैट वाज योर हैबिट। तो वहाँ हम यूज टू का प्रयोग करते हैं। और यूज टू का प्रयोग हम पास्ट टाइम के स्टेट के लिए भी करते हैं। जैसे कोई बूढ़ा हो गया तो वो कह सकता है कि मैं भी कभी जवान हुआ करता था, या यहाँ पर कोई पेड़ हुआ करता था, यहाँ पर कोई मंदिर हुआ करता था। तो ये क्या हुआ, स्टेटमेंट हुआ। या हम दोस्त हुआ करते थे, ये क्या हुआ, स्टेटमेंट हुआ। तो यूज टू का प्रयोग दो तरह से किया जाता है, एक्शन के लिए भी और स्टेटमेंट के लिए भी। आप देखिए मैं समझा रहा हूँ। तो जब एक्शन के लिए करेंगे तो एक्शन के लिए तो इसका जो होगा हेल्पिंग वर्ब जो होगा, इसका जो हेल्पिंग वर्ब होगा, वो क्या होगा, डीड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डीड हो जाएगा जब एक्शन के लिए करेंगे। और जब स्टेटमेंट इसे दिखाएंगे, यानी किसी बात की चर्चा करेंगे, तो इसका हेल्पिंग वर्ब जो होगा वो क्या होगा, या तो वाज होगा नहीं तो वह होगा। ओके, वाज कब होगा, जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है। वह कब होगा, जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल है ना जी। और कभी कभी आपको किसी किताब में, और ग्रामेरियन जो हैं यूज टू के लिए डीड का यूज़ नहीं करते हैं, सीधा यूज टू ही लिख देते हैं। तो वो भी सही है, बट उतना अच्छा नहीं है मेरे हिसाब से। इसको बहुत सारे ग्रामेरियन ने इसको अच्छा नहीं माना है, और बोलने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो अगर आप यूज टू का यूज़ अगर एक्शन के लिए किया गया हो, जैसे मैं आपको बता दिया हूँ, तो उसका हेल्पिंग वर्ब डीड हो जाएगा। और स्टेटमेंट के लिए किया गया हो तो उसका हेल्पिंग वर्ब या तो वाज होगा नहीं तो वह होगा। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज हो गया, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वह हो गया। जैसे मैं देखिए आपको दिखा रहा हूँ, जैसे एज शी यूज टू ड्रिंक वोदका इन हर यूथ। शी यूज टू ड्रिंक वोदका इन हर यूथ, है ना। वो अपनी जवानी में वोदका पिया करती थी। तो ये वाक्य जो है क्रिया की बात कर रहा है, तो इसलिए यहाँ हम यूज टू के बदले क्या डालेंगे, डीड डालेंगे। और चूंकि वाक्य क्या है, पॉजिटिव है, तो हम क्या लिखेंगे, डिडंट सी। ओके, और एक और लिखिए, लालू यूज टू बी एन MP। लालू यूज टू बी एन MP। तो यहाँ स्टेट की हम बात कर रहे हैं, स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं। और लालू चूँकि सिंगुलर है तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, वाज हो गया। और वाक्य पॉजिटिव है तो हम क्या लिखेंगे, वाजंट ही यूज्ड नॉट टू बी ही। ये लिखना अच्छा नहीं लगता है, वाजंट ही। और एक और देखिए, दे यूज्ड टू बी
माई फ्रेंड्स, दे यूज टू बी माई फ्रेंड्स। तो देखिए दे प्लूरल है इसलिए इसका और स्टेटमेंट है तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, वह, और वाक्य चूंकि पॉजिटिव है तो वह नॉट दे, वह नॉट दे। और थोड़ा इसका नेगेटिव देख लिए, जैसे आई यूज्ड नॉट टू यूज नॉट टू वर्क हार्ड, वर्क हार्ड। तो देखिए ये वाक्य क्या है, नेगेटिव है, यूज नॉट टू वर्क हार्ड, तो जाहिर सी बात है इसका टैग जो होगा वो पॉजिटिव होगा, और क्रिया की बात हो रही है, एक्शन की बात हो रही है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, डीड हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, डीड आई, डीड आई। ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। और उसके बाद एक जो होता है मॉडल होता है वो डेयर नॉट होता है। तो डेयर नॉट का प्रयोग हम, है ना, स्ट्रॉन्ग चैलेंज को दिखाने के लिए करते हैं। अगर कोई बहुत बड़ा चैलेंज हमको दिखाना होता है तो हम डेयर नॉट का यूज़ करते हैं, जिसका हिंदी में मीनिंग हो सकता है कि दम नहीं होना, हिम्मत नहीं होना, वो क्या बोले, वगैरह वगैरह नहीं होना, मतलब साहस नहीं होना, हिम्मत नहीं होना, दम नहीं होना, तो वहाँ हम इसका यूज़ करते हैं। और डेयर नॉट एक ऐसा मॉडल है जिसका प्रयोग हम हमेशा प्रेजेंट टाइम में करते हैं, डेयर्ड नॉट नहीं होता है ना जी। लेकिन यूज टू का प्रयोग हम भी हमेशा पास्ट टाइम में करते हैं, और डेयर नॉट का प्रयोग हमेशा प्रेजेंट टाइम में करते हैं। तो ये क्रिया की बात करती है, तो डेयर नॉट जब होगा तो ये क्या करता है, क्रिया की बात करता है। तो जब क्रिया की बात करता है और प्रेजेंट सिंपल में करता है तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, या तो डू होगा नहीं तो डज होगा। तो डू कब होगा, जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा, और डज कब होगा, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। मैं लिख भी देता हूँ, ये प्लूरल होगा सब्जेक्ट तो क्या हो गया, ये आपका हो गया डू हो गया, और सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया तो डज हो गया। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे आई डेयर नॉट, आई डेयर नॉट डिसअपॉइंट माई स्टूडेंट्स। मैं अपनी बात लिख रहा हूँ, आई डेयर नॉट, ये बात बिल्कुल पक्की है, मैं अपने स्टूडेंट को डिसअपॉइंट नहीं कर सकता हूँ। तो आई डेयर नॉट डिसअपॉइंट माई स्टूडेंट्स, और चूंकि डेयर नॉट का प्रयोग हमेशा निगेटिव में होता है तो इसका टैग हमेशा पॉजिटिव में बनेगा। तो हम क्या लिख लेंगे, डू आई, डू आई, ओके। और डेयर आई नहीं लिखा जाता है, चूंकि डेयर क्या होता है, डेयर हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, मेन वर्ब होता है, तो ये जानने वाली ज़रूरत है। क्या लिखेंगे हम, डू आई, और सी डेयर नॉट, सी डेयर नॉट ओपन हर माउथ बिफोर हर फादर। हर फादर हिंदी हुआ, उसको अपने पापा के सामने जुबान खोलने की, मुंह खोलने की हिम्मत नहीं है, दम नहीं है, साहस नहीं है, कुछ भी आप हिंदी में बोल सकते हो, डेयर नॉट। सो सी डेयर नॉट ओपन हर माउथ बिफोर हर फादर। तो ये वाक्य लिखा हमने, और फिर बोला हूँ कि जो डेयर नॉट का यूज़ हम निगेटिव में करते हैं तो टैग हमेशा इसका पॉजिटिव बनेगा, और सी क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, डज लगेगा। तो हम क्या बोलेंगे, डज सी, ये आपका टैग होगा, ओके। तो ये हमने आपको डेयर नॉट बता दिया। उसके बाद एक और देखिए, नीड नॉट, नीड नॉट। तो नीड नॉट का भी प्रयोग हम नीड नॉट का यूज करते हैं जहाँ पर हम किसी व्यक्ति को स्ट्रांगली सजेस्ट करते हैं। तो ये क्या बताता है, स्ट्रॉन्ग सजेशन बताता है, एडवाइस नहीं, ये क्या बताता है, सजेशन बताता है। इसे हम एडवाइस नहीं देते हैं, सजेस्ट करते हैं किसी को, स्ट्रॉन्ग सजेशन बताता है। और नीड नॉट का भी प्रयोग हमेशा सिंपल प्रेजेंट में ही किया जाता है। तो सिंपल प्रेजेंट में किया जाएगा तो इसका हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, इसका हेल्पिंग वर्ब
इसका हेल्पिंग वर्ब वही होगा, है ना। दो हो सकता है, डू हो गया, तो डू कब होगा, जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो, एस लिखा सिंगुलर सब्जेक्ट हो, और नहीं तो क्या होगा, डज होगा। सॉरी, डू होगा जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो, जब सब्जेक्ट प्लूरल हो, प्लूरल सब्जेक्ट हो, और डज होगा कब, जब आपका सिंगुलर सब्जेक्ट हो। एस हो गया और ये पी एस हुआ। पी मतलब प्लूरल, एस मतलब सब्जेक्ट, एस मतलब सिंगुलर, एस मतलब सब्जेक्ट। तो इसके भी दो भाव हो जाएंगे हेल्पिंग वर्ब, डू और डज। और नीड नॉट भी नेगेटिव सेंस देता है, तो टैग हमेशा पॉजिटिव होगा। देखिए मैं एग्जांपल से बता रहा हूँ, जैसे आई नीड नॉट आस्क एनी वंस हेल्प। आई नीड नॉट आस्क एनी वंस हेल्प। यहाँ पे जो स्पीकर है वो खुद को सजेस्ट कर रहा है, वो खुद बोल रहा है आई नीड नॉट, मतलब मुझे ज़रूरत नहीं है किसी की मदद मांगने की। और चूंकि क्या निगेटिव है तो हम क्या लिखेंगे, डू आई, है ना। और आई के साथ डू लगता है, और सी नीड्स नॉट स्टे इन पटना। ओके, तो सी क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए इसका हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया, डज। तो डज सी हो गया, और लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन हो गया। तो बच्चों मैं आपका ये सेशन अब यहीं ख़त्म करता हूँ। और टैग में अभी बहुत कुछ चीज़ है जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगा, और उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। और ध्यान से पढ़ें, बस सफलता आपकी पाँव चूमने के लिए बड़ी बेचैन है, बेकरार है। आप पढ़ते रहें, और मैं ईश्वर से ही कामना करता हूँ कि भगवान मुझे हमेशा स्वस्थ रखें, हेल्दी रखें, क्योंकि मैं आपको बताता रहूँ, पढ़ाता रहूँ। क्योंकि पढ़ाने से अच्छा दुनिया में कोई अच्छा काम नहीं है। पैसा सब कुछ नहीं होता है, पैसे से हम खुशी नहीं खरीद सकते हैं, पैसे से हम सामान तो खरीद सकते हैं लेकिन खुशी नहीं। लेकिन पढ़ाने से अगर बच्चे समझ जाते हैं तो एक अजीब सी खुशी मिलती है जिसका कोई मुकाम नहीं, कोई मैच नहीं। तो इसी के साथ मैं अपना सेशन आज ख़त्म कर रहा हूँ। ठीक है।